श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। महिषासुर का वध भगवान वराह बोले, वसुधे, अब इधर विद्युत प्रभ नामक दैत्य भी महिषासुर को प्रणाम कर चला और उसके दूत के रूप में भगवती वैष्णवी के पास पहुंचा, जहां वे सैकड़ों अन्य कुमारियों के साथ बैठी थी। फिर बिना किसी शिष्टाचार के ही उसने उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। विद्युत प्रभ बोला, देवी, पूर्व समय की बात है। सृष्टि के प्रारंभ में सुपार्श नामक एक अत्यंत ज्ञानी ऋषि थे। उनका जन्म सरस्वती नदी के तटवर्ती देश में हुआ था। सिंधु द्वीप नाम से प्रसिद्ध उनके मित्र भी उन्हीं के समान तेजस्वी एवं प्रतापी थे। महिष्मती नाम की उत्तम पुरी में उन्होंने निराहार का नियम लेकर कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। विप्रचित्ति नामक दैत्य की महिष्मती नाम की कन्या बड़ी ही सुंदरी थी। एक बार वह सखियों के साथ घूमती हुई पार्वती पर्वत की उत्पका में गई, जहां उसे एक तपोवन दिखाई पड़ा। उस तपोवन के स्वामी एक ऋषि थे, जो मौन व्रत धारण कर तपस्या कर रहे थे। उन महात्मा का वह पवित्र आश्रम रम्य वन खंडों के कारण अत्यंत मनोहर जान पड़ता था। जब विप्रचिति कुमारी महिष्मती ने उसे देखा तो वह सोचने लगी, मैं इस तपस्वी को भयभीत कर क्यों न स्वयं इस आश्रम में रहूं और सखियों के साथ आनंद से विहार करूं। ऐसा सोचकर उस दानव कन्या महिष्मती ने अपना रूप एक भैंस का बनाया। उसके सिर पर अत्यंत तीक्ष्ण सिंह सुशोभित हो रहे थे। विश्वेश्वरी वह राक्षसी अपनी सखियों को साथ लेकर सुपार्श्व ऋषि के पास पहुंची। फिर तो सुंदर मुख वाली उस दैत्य कन्या ने सखियों सहित वहां पहुंचकर ऋषि को डराना आरंभ कर दिया। एक बार तो वे ऋषि अवश्य डर गए, पर पीछे उन्होंने ज्ञान नेत्र से देखा तो बात उनकी समझ में आ गई कि यह सुंदर नेत्र वाली भैंस नहीं, कोई राक्षसी है। अत्यंत अंत अतः मुनि ने क्रोध में आकर उसे शाप दे दिया, दुष्टे, तू भैंस का वेश बनाकर जो मुझे डराने का प्रयास कर रही है, इसके फलस्वरूप तुझे 100 वर्षों तक भैंस के रूप में ही रहना पड़ेगा। ऋषि के इस प्रकार कहने पर दानव कन्या महेश्वती कांप उठी और उनके पैरों पर गिरकर रोती हुई कहने लगी, मुने, आप कृपया अपने इस शाप को समाप्त कर दें। महेशमती की प्रार्थना पर दयालु मुनि ने उसके शाप के अंत का समय बता दिया और उससे कहा, भद्रे, इस भैंस के रूप में ही तुम एक पुत्र उत्पन्न कर शाप से मुक्त हो जाओगी। मेरी बात सर्वथा असत्य नहीं हो सकती। ऋषि के यूं कहने पर महेशमती नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गई, जहां तपस्वी सिंधु द्वीप तपस्या कर रहे थे। वहीं कुछ समय पूर्व एक दैत्य कन्या इंदुमती जल में नंगे स्नान कर रही थी। उनका रूप अत्यंत मनोहर था। उस पर दृष्टि पड़ते ही मुनि का रेत शिलाखंड पर स्खलित हो गया, जो एक सोते से होकर नर्मदा में आया। अब महिष्मती की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने अपनी सखियों के से कहा, मैं यह स्वादिष्ट जल पीना चाहती हूँ, और ऐसा कहकर वह उस रेत को पी गई। इससे उसे गर्भ रह गया। समय अनुसार उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो बड़ा पराक्रमी, प्रतापी और बुद्धिमान हुआ। और वही महिषासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ है। देवी, देवताओं के सैनिकों को रोंदने वाला वही महिष आपका वर्ण कर रहा है। अनघे, वह महान असुर
युद्ध भूमि में देव समुदाय को भी परास्त कर चुका है। अब वह सारी त्रिलोकी को जीतकर आपको सौंप देगा, अतः आप भी उसका वरण करें। दूत के ऐसा कहने पर भगवती वैष्णवी देवी बड़े जोरों से हंस पड़ी। उसके हंसते समय उनके हंसते समय उस दूत को देवी के उदर में चर और अचर सहित तीनों लोग दिखने लगे। वह उसी क्षण आश्चर्य से घबरा कर मानो चक्कर खाने लगा। अब उस दूत के उत्तर में देवी की प्रतिहारिणी द्वारपालिका ने, जिसका नाम जया था, भगवती वैष्णवी के हृदय की बात कहना प्रारंभ किया। जया बोली, कन्या को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले महेश ने तुझसे जैसा कहा है, तुमने वैसी ही बात यहाँ आकर कही है। किंतु समस्या यह है कि इस वैष्णवी देवी ने सदा के लिए कुमार व्रत धारण कर रखा है। यहाँ इस देवी की अनुगामिनी अन्य भी बहुत सी वैसी ही कुमारियां हैं। उनमें से एक भी कुमारी तुम्हें लभ्य नहीं है। फिर स्वयं भगवती वैष्णवी के पाने की तो कल्पना ही व्यर्थ है। दूत, तुम बहुत शीघ्र यहाँ से चले जाओ। तुम्हारी दूसरी कोई बात यहाँ नहीं हो सकेगी। इस प्रकार प्रतिहारिणी के कहने पर विद्युत प्रभ वहां से चला गया। इतने में ही परम तपस्वी मुनिवर नारद जी उच्च स्वर से वीणा की तान छेड़ते हुए आकाश मार्ग से वहां पहुंचे। उन मुनि ने अहो भाग्य कहते हुए उन कुमारी को प्रणाम किया और देवी द्वारा पूजित होकर वे सुंदर आसन पर बैठ गए। फिर संपूर्ण देवियों को प्रणाम कर वे कहने लगे, देवी, देव समुदाय ने बड़े आदर से मुझे यहाँ आपके पास भेजा है, क्योंकि महिषासुर ने संग्राम में उन्हें परास्त कर दिया है। देवी, यही नहीं, वह दैत्यराज आपको पाने के लिए भी प्रयत्नशील है। वरान ने देवताओं की यह बात आपको बताने आया हूँ। देवेश्वरी, आप डटकर उस दैत्य से युद्ध करें और उसे मार डालें। भगवती वैष्णवी से यूं कहकर नारद जी तुरंत अंतर ध्यान हो गए। वे इच्छा अनुसार वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। अब देवी ने सभी कन्याओं से कहा, तुम सभी अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हो जाओ। तब वे समस्त परम पराक्रमी कन्याएं देवी की आज्ञा से भयंकर आकार धारण कर ढाल, तलवार और धनुष आदि शस्त्रों से सुसज्ज हो दैत्यों का संहार करने तथा युद्ध करने के विचार से डट गई। इतने में ही महिषासुर की सेना भी देव सेना को छोड़कर वहीं आ गई। फिर क्या था, उन स्वभामिनी कन्याओं तथा दानवों में युद्ध छिड़ गया। उन कन्याओं के प्रयास से असुरों की वह चतुरंगनी सेना क्षण भर में समाप्त हो गई। कितनों के सिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। अन्य बहुत से दैत्यों की छाती चीर कर क्रव्यात गण रक्त पीने लगे। अनेक प्रधान दानवों के मस्तक कट गए और वे कदम्ब रूप में नृत्य करने लग गए। इस प्रकार एक ही क्षण में पाप बुद्धि वाले वे असुर युद्ध भूमि से भाग चले। कुछ दूसरे दैत्य भागते हुए महिषासुर के पास पहुंचे। निशाचरों की उस विशाल सेना में हाहाकार मच गया। उनकी ऐसी व्याकुलता देखकर महिषासुर ने सेनापति से कहा, सेनापति, यह क्या है? मेरे सामने ही सेना का ऐसा संहार। तब हाथी के समान आकृति वाले यज्ञ हनु विरूपाक्ष ने महिषासुर से कहा, स्वामिन, इन कुमारियों ने ही चारों ओर से हमारे सैनिकों को भगा दिया है। अब क्या था, महिषासुर हाथ में गदा लेकर उधर दौड़ पड़ा।
जहाँ देवताओं एवं गंधर्वों से सुपूजित भगवती वैष्णवी विराजमान थी, उसे आते देखकर भगवती वैष्णवी ने अपनी 20 भुजाएं बना ली और उनके 20 हाथों में क्रमशः धनुष, ढाल, तलवार, शक्ति, बाण, फरसा, वज्र, शंख, त्रिशूल, गदा, मूसल, चक्र, वर्षा, दंड, पाश, ध्वज, घंटा, पान पात्र, अक्षय माला एवं कमल ये आयुध विराजमान हो गए। उन देवी ने कवच भी धारण कर लिया और सिंह पर सवार हो गई। फिर उन्होंने देवादिदेव प्रलयंकर भगवान रुद्र को स्मरण किया। स्मरण करते ही साक्षात वृषभ ध्वज वहां तत्क्षण पहुंच गए। उन्हें प्रणाम कर देवी ने सूचित किया, देवेश्वर, मैं संपूर्ण दैत्यों पर विजय प्राप्त करना चाहती हूँ। सनातन प्रभु, अब बस आप केवल यहाँ उपस्थित रहकर रण क्रीड़ा देखते रहे। यूं कहकर भगवती परमेश्वरी सारी आसुरी सेना का संहार कर महेश की ओर दौड़ी। महेश भी अब उन पर बड़े वेग से टूट पड़ा। वह दानवराज कभी लड़ता, कभी भागता और कभी पुनः मोर्चे पर डट जाता। शोभ ने उस दानव का देवी के साथ देवताओं के वर्ष से 10,000 वर्षों तक यह संग्राम चलता रहा। अंत में वह डर कर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने शतशृंग पर्वत पर, यह हिमालय का पुत्र कहा जाता है, पांडवों का जन्म यहीं हुआ था। और यहाँ वैष्णवी देवी जम्मू से 45 मील पर स्थित सिद्धि शीघ्र मिलती है। हरि विलास तथा वेद जीवन के रचयिता घटिष्ठातकर्ता लोम्बी महाराज इन्हीं देवी के उपासक थे। अंत में वह डर कर सारे ब्रह्मांड में भागने लगा। फिर देवी ने शतशृंग पर्वत पर उसे पैरों से दबाकर शूल द्वारा मार डाला और तलवार द्वारा उसका सिर काट कर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर का जीव शरीर से निकलकर देवी के शस्त्र निपात के प्रभाव से स्वर्ग में चला गया। उस अजय असुर को पराजित देखकर ब्रह्मा जी सहित संपूर्ण देवता देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवताओं ने स्तुति की, महान ऐश्वर्यों से सुसंपन्न देवी गंभीरा, भीम दर्शना, जयस्था, स्थिति सिद्धांता, त्रिनेत्रा, विश्वतो मुखी, जया, जपया, महिषासुर मर्दनी, स्वर्गा, सर्वा, देवेशी, विश्वरूपिणी, वैष्णवी, वित्त शोका, ध्रुवा, पद्म पत्र शुभेषणा, शुद्ध सत्व व्रतस्था, चंड रूपा, विभावरी, रिद्धि सिद्धि प्रदा, विद्या अविद्या अमृता, शिवा, शांकरी, वैष्णवी, ब्राह्मी, सर्वदेव नमस्कृता, घंटहस्ता, त्रिशूलास्त्रा, उग्र रूपा, विरूपाक्षी, महामाया और अमृत स्वा, इन विशिष्ट नामों से युक्त हम आपकी उपासना करते हैं। आप परम पुण्यमयी देवी के लिए हमारा निरंतर नमस्कार है। ध्रुव स्वरूपा देवी, आप संपूर्ण प्राणियों की हित चिंतिका हैं। अखिल प्राणी आपके ही रूप है। विद्याओं, पुराणों और शिल्प शास्त्रों की आप ही जननी है। समस्त संसार आप पर ही अविलंबित है। अंबिके, संपूर्ण वेदों के रहस्यों और सभी देहधारियों के केवल आप ही शरण है। शुभे, आपको सामान्य जनता विद्या एवं अविद्या नाम से पुकारती है। आपके लिए हमारा निरंतर शतशः नमस्कार है। परमेश्वरी, आप विरूपाक्षी, शांति, शोभितांतरजला और अमला नाम से भी विख्यात है। महादेवी, आप हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। भगवती परमेश्वरी, रण संकट के उपस्थित होने पर जो आपकी शरण लेते हैं, उन भक्तों के सामने किसी प्रकार का अशुभ नहीं आता।
देवी सिंह व्याघ्र के भय, चोर भय, राज भय या अन्य घोर भय के उपस्थित होने पर जो पुरुष मन को सावधान कर इस स्तोत्र का सदा पाठ करता है वह इन सभी संकटों से छूट जाएगा। देवी, कारागार में पड़ा हुआ मानव भी यदि आपका स्मरण करेगा तो बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाएगी और वह आनंद पूर्वक सुख से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करेगा। भगवान वराह कहते हैं, सुंदरी, पृथ्वी इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति नमस्कार किए जाने पर भगवती वैष्णवी ने उनसे कहा, देवतागण, आप लोग कोई उत्तम वर मांग लें। देवताओं देवता बोले, पुण्य स्वरूपिणी देवी, आपके इस स्तोत्र का जो पुरुष पाठ करेगा उनकी आप संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने की कृपा करें, यही हमारा अभिलक्षित वर है। इस पर सर्वदेवमयी देवी ने उन देवताओं से एवमस्तु कहकर वहां से उनको विदा कर दिया और स्वयं वहीं विराजमान रही। धराधरे यह देवी के दूसरे स्वरूप का वर्णन हुआ। जो इसे जान लेता है वह शोक दुख एवं दोषों से मुक्त होकर भगवती के अनामय पद को प्राप्त करता है। त्रिशक्ति महात्म्य में रौद्री व्रत भगवान वराह कहते हैं, वसुंधरे, जो रौद्री शक्ति मन में तपस्या का निश्चय कर नीलगिरी पर गई थी और जिनका प्राकट्य रुद्र की तमः शक्ति से हुआ था, अब उनके व्रत की बात सुनो। अखिल जगत की रक्षा में निश्चय से वे दीर्घ काल तक तपस्या के साधन में लगी रही और पंचाग्नि सेवन का नियम बना लिया। इस प्रकार उन देवी की तपस्या करते हुए कुछ समय बीत जाने पर रूरू नामक एक असुर उत्पन्न हुआ जो महान तेजस्वी था। उसे ब्रह्मा जी का वर भी प्राप्त था। समुद्र के मध्य में वनों से घिरी रत्नपुरी उसकी राजधानी थी। संपूर्ण देवताओं को आतंकित कर वह दानवराज वहीं रहकर राज्य करता था। करोड़ों असुर उसके सहचर थे जो एक से एक बढ़ चढ़कर थे। उस समय आश्चर्य से युक्त वह रू रू ऐसा जान पड़ता था मानो दूसरा इंद्र ही हो। बहुत समय व्यतीत हो जाने के पश्चात उसके मन में लोकपालों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न हुई। देवताओं के साथ युद्ध करने में उसकी स्वाभाविक रुचि थी। अतः एक विशाल सेना का संहार कर जब वह महान असुर रूरू युद्ध करने के विचार से समुद्र से बाहर निकला, तब उसका जल बहुत जोरों से ऊपर उछलने लगा और उसमें रहने वाले नर्क, घड़ियाल तथा मत्स्य घबरा गए। वेलाचल के पार्श्ववर्ती सभी देश उस जल से आप्लावित हो उठे। समुद्र का अगाध जल चारों ओर फैल गया और सहसा उसके भीतर से अनेक असुर विचित्र कवच तथा आयुध से सुसज्जित होकर बाहर निकल पड़े एवं युद्ध के लिए आगे बढ़े। ऊंचे हाथियों तथा अश्वरथ आदि पर सवार होकर वे असुर सैनिक युद्ध के लिए आगे बढ़े। उनके लाखों एवं करोड़ों की संख्या में पदाति सैनिक भी युद्ध के लिए निकल पड़े। शोभ ने रूरू की सेना के रथ सूर्य के रथ के समान थे और उन पर अन्यत्र युक्त शस्त्र सुसज्ज थे। ऐसे असंख्य रथों पर उन उसके अनुगामी दैत्य हस्त्राण से सुरक्षित होकर चल पड़े। उन असुर सैनिकों ने दे, देवताओं के सैनिकों की शक्ति कुंठित कर दी और वह अपनी चतुरंगणी सेना लेकर इंद्र की नगरी अमरावतीपुरी के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर दानवराज ने देवताओं के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और वह उन पर मुदगरों, मूसलों, भयंकर वाणों और दंड आदि आयुधों से प्रहार करने लगा।
इस युद्ध में इंद्र सहित सभी देवता उस समय अधिक देर तक टिक न सके और वे आहत हो मुंह पीछे कर भाग चले। उनका सारा उत्साह समाप्त हो गया तथा हृदय आतंक से भर गया। अब वे भागते हुए उसी नीलगिरी पर्वत पर पहुंचे जहां भगवती रौद्री तपस्या में संलग्न होकर स्थित थी। देवी ने देवताओं को देखकर उच्च स्वर से कहा, भय मत करो। देवी बोली, देवतागण, आप लोग इस प्रकार भीत एवं व्याकुल क्यों हैं? यह मुझे तुरंत बतलाएं। देवताओं ने कहा, परमेश्वरी, इधर देखिए, यह रूरू नामक महान पराक्रमी दैत्यराज चला आ रहा है। इससे हम सभी देवता त्रस्त हो गए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह देखकर देवी अट्टहास के साथ हंस पड़ी। देवी के हंसते ही उनके मुख से बहुत सी अन्य देवियां प्रकट हो गईं, जिनसे मानो सारा विश्व भर गया। वे विकृत रूप एवं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी और अपने हाथों में पाश, अंकुश, त्रिशूल तथा धनुष धारण किए हुए थी। वे सभी देवियां करोड़ों की संख्या में थी तथा भगवती तामसी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। वे सब दानवों के साथ युद्ध करने लगी और तत्काल असुरों के सभी सैनिकों का क्षण भर में सफाया कर दिया। देवता अब पुनः लड़ने लग गए थे। काल रात्रि की सेना तथा देवताओं की सेना अब नई शक्ति से संपन्न होकर दैत्यों से लड़ने लगी और उन सभी ने समस्त दानवों के सैनिकों को यमलोक भेज दिया। बस अब उस महान युद्ध भूमि में केवल महादैत्य रूरू ही बच रहा था। वह बड़ा मायावी था। अब उसने रोरवी नामक भयंकर माया की रचना की, जिससे संपूर्ण देवता मोहित होकर नदी में सो गए। अंत में देवी ने उस युद्ध स्थल पर त्रिशूल से दानव को मार डाला। शुभ लोचने, देवी के द्वारा आहत हो जाने पर रूरू दैत्य के चर्म, धड़ और मुंड अलग अलग हो गए। दानवराज रूरू के चर्म और मुंड जिस समय पृथक हुए, उसी क्षण देवी ने उन्हें उठा लिया, अतः वे चामुंडा कहलाने लगी। वे ही भगवती महारुद्री, परमेश्वरी, संहारिणी और कालरात्रि कही जाती है। उनकी अनुचरी देवियां करोड़ों की संख्या में बहुत सी हैं। युद्ध के अंत में उन अनुगामिनी देवी ने इन महान ऐश्वर्यशालिनी देवी को सब ओर से घेर लिया और वे भगवती रौद्री से कहने लगी, हम भूख से घबरा गई हैं। कल्याण स्वरूपिणी देवी, आप हमें भोजन देने की कृपा कीजिए। इस प्रकार उन देवी के प्रार्थना करने पर जब रौद्री देवी ने रौद्री देवी के ध्यान में कोई बात न आई, तब उन्होंने देवादिदेव पशुपति भगवान रुद्र का स्मरण किया। उनके ध्यान करते ही पिनाक पाणी परमात्मा रुद्र वहां प्रकट हो गए। वे बोले, देवी, कहो, तुम्हारा क्या कार्य है? देवी ने कहा, देवेश, आप इन उपस्थित देवियों के लिए भोजन की कुछ सामग्री देने की कृपा करें, अन्यथा वे ये बलपूर्वक मुझे ही खा जाएंगी। रुद्र ने कहा, देवेश्वरी महाप्रभे, इनके खाने योग्य वस्तु वह है जो गर्भवती स्त्री दूसरी स्त्री के पहने हुए वस्त्र को पहनकर अथवा विशेष करके दूसरे पुरुष का स्पर्श कर पाक का निर्माण करती है। वह इन देवियों के लिए भोजन की सामग्री है। अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा दिया हुआ बलि भाग भी ये देवियां ग्रहण करें और उसे पाकर 100 वर्षों के लिए सर्वथा तृप्त हो जाए। कुछ अन्य अन्य कुछ देवियां
प्रसव ग्रह के छिद्र का अन्वेषण करें। वहां लोग उनकी पूजा करेंगे। देवेशी उस स्थान पर उनका निवास होगा। ग्रह क्षेत्र तड़ागों, वापियों और उद्यानों में जाकर निरंतर रोती हुई जो स्त्रियां मन मारे बैठी रहेंगी, उनके शरीर में प्रवेश कर कुछ देवियां तृप्ति लाभ कर सकेंगी। फिर भगवान शंकर ने इधर जब रूरू को मरा देखा, तब वे देवी की इस प्रकार स्तुति करने लगे। भगवान रुद्र बोले, देवी आपकी जय हो। चामुंडा भगवती भूत पहारिणी एवं सर्वगते परमेश्वरी आपकी जय हो। देवी आप त्रिलोचना, भीम रूपा, वेदा, महामाया, महोदया, मनोजवा, जया, जृंबा, भीमाक्षी, श्रुति तस्या, महामारी, चित्रांगदा, नृत्य प्रिया, विकराला, महाकाली, कालिका, पापहारिणी, पाशहस्ता, दंडहस्ता, भयानका, चामुंडा, ज्वल मानस्या, तीक्ष्ण दृष्टा, महाबला, शतयान स्थिता, प्रतास नगता, भीषणा, सर्वभूत भयंकरी, कराला, विकराला, महाकाला, करालिनी, काली, कराली, विक्रांता और काल रात्रि इन नामों से प्रसिद्ध है। आपके लिए मेरा बारंबार नमस्कार है। परमेष्टि रुद्र ने जब इस प्रकार देवी की स्तुति की, तब वे भगवती परम संतुष्ट हो गई। अन्यथा ही साथ ही उन्होंने कहा, देवेश, जो आपके मन में हो वह वर मांग ले। रुद्र बोले, वरानने, यदि आप प्रसन्न हैं तो इस स्तुति के द्वारा जो व्यक्ति आपका स्तवन करे, देवी आप उन्हें वर देने की कृपा करें। इस स्तुति का नाम त्रिप्रकार होगा। जो भक्ति के साथ इसका पाठ करेगा, वह पुत्र, पौत्र, पशु और समृद्ध से संपन्न हो जाएगा। तीन शक्तियों से संबद्ध इस स्तुति को जो श्रद्धा भक्ति के साथ सुने, उसके संपूर्ण पाप विलीन हो जाए और वह व्यक्ति अविनाशी पद का अधिकारी हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। देवता भी स्वर्ग को पधारे। वसुंधरे, देवी की तीन प्रकार की उत्पत्ति युक्त त्रिशक्ति महात्म्य का यह प्रसंग बहुत श्रेष्ठ है। अपने राज्य से च्युत राजा यदि पवित्रता पूर्वक इंद्रियों को वश में करके अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन उपवास कर इसका श्रवण करेगा, तो उसे 1 वर्ष में अपना निष्कटक राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। न्याय सिद्धांत के द्वारा ज्ञात होने वाली पृथ्वी देवी, यह मैंने तुमसे त्रिशक्ति सिद्धांत की बात बतलाई। इसमें सात्यकी एवं श्वेत वर्ण वाली सृष्टि देवी का संबंध ब्रह्मा से है। ऐसे ही वैष्णवी शक्ति का संबंध भगवान विष्णु से है। रौद्री देवी कृष्ण वर्ण से युक्त एवं तम संपन्न शिव की शक्ति है। जो पुरुष स्वस्थ चित्त होकर नवमी तिथि के दिन इसका श्रवण करेगा, उसे अतुल्य राज्य की प्राप्ति होगी तथा वह सभी भयों से छूट जाएगा। जिसके घर पर लिखा हुआ यह प्रसंग रहता है, उसके घर में भयंकर अग्नि भय, सर्प भय, चोर भय और राज्य आदि से उत्पन्न भय नहीं होते। जो विद्वान पुरुष पुस्तक रूप में इस प्रसंग को लिखकर भक्ति के साथ उसकी पूजा करेगा, उसके द्वारा चर और अचर तीनों लोग सुपूजित हो जाएंगे। उसके यहाँ बहुत से पशु, पुत्र, धन, धान्य एवं उत्तम स्त्रियां प्राप्त हो जाएंगी। यह स्तुति जिसके घर पर रहती है,
उसके यहाँ प्रचुर रत्न, घोड़े, गौएं, दास और दासियां आदि संपत्तियां अवश्य प्राप्त हो जाती है। भगवान वराह कहते हैं, भूत धारिणी, यह रुद्र का महात्म्य कहा गया है। मैंने पूर्ण रूप से तुम्हारे सामने इसका वर्णन कर दिया। चामुंडा की समग्र शक्तियों की संख्या 9 करोड़ है। वे पृथक पृथक रूप से स्थित हैं। इस प्रकार जो रुद्र से संबंध रखने वाली यह तामसी शक्ति चामुंडा कही गई, उसका तथा वैष्णवी शक्ति के सम्मिलित भेद 18 करोड़ है। इन सभी शक्तियों से इन सभी शक्तियों के अध्यक्ष सर्वत्र विचरण करने वाले भगवान परमात्मा रुद्र ही हैं। जितनी ये शक्तियां हैं, रुद्र भी उतने ही हैं। महाभाग जो इन शक्तियों की आराधना करता है, उस पर भगवान रुद्र संतुष्ट होते हैं और वे साधक की मन कल्पित सारी कामनाएं सिद्ध कर देती है। अध्याय 96 समाप्त। रुद्र के महात्म्य का वर्णन। भगवान वराह कहते हैं, सुमुखी पृथ्वी, अब तुम रुद्र के व्रत की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो, जिसे जानकर प्राणी पापों से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में रुद्र का सृजन किया, उस समय उन रुद्र की विभु पिगांश और फिर तीसरी बार नील लोहित संज्ञा हुई। अव्यक्त जन्मा परम शक्तिशाली ब्रह्मा ने कौतूहलवश प्रकट होते ही रुद्र को कंधे पर उठा लिया। उस अवसर पर ब्रह्मा का जो जन्म सिद्ध 5वां सिर था, उससे अथर्व अथर्वण मंत्र का उच्चारण हो रहा था, जो इस प्रकार है। कपालिन रुद्र भब्रोथ भव केरात सुवर्त पाहि विश्वम विशालाक्ष कुमार वर विक्रम। अर्थात, हे सुवर्त कपाली प्रभु भव केरात विशालाक्ष कुमार और वर विक्रम नामधारी रुद्र, आप विश्व की रक्षा कीजिए। पृथ्वी, इस मंत्र के अनुसार ये रुद्र के भविष्य के कर्म सूचक नाम थे, पर कपाली शब्द सुनकर रुद्र को क्रोध आ गया। अतः ब्रह्मा जी के इस 5वें सिर को उन्होंने अपने बाएं हाथ के अंगूठे के नख से काट डाला, पर कटा हुआ वह सिर उनके हाथ में ही चिपक गया। रुद्र ने ब्रह्मा जी की शरण ली और बोले। रुद्र ने कहा, उत्तम व्रतों का पालन करने वाले भगवान, कृपया यह बताइए कि यह कपाल मेरे हाथ से किस प्रकार अलग हो सकेगा और इस पाप से मैं कैसे मुक्त होऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, रुद्रदेव, तुम नियम पूर्वक कपालिक व्रत का अनुष्ठान करो। इसके उच्चारण करते रहने पर जब अनुकूल समय आएगा, तब स्वयं अपने ही तेज से तुम इस कपाल से मुक्त हो जाओगे। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी ने जब रुद्र से इस प्रकार कहा, तब महादेव पाप नाशक महेंद्र पर्वत पर चले गए। वहां रहकर उन्होंने उस सिर को 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 खंड हो जाने पर भगवान रुद्र ने उसके बालों को भी अलग अलग कर हाथ में लिया और उसका यज्ञोपवीत बना लिया। इस प्रकार 7 दीपों वाली इस पृथ्वी पर विचरते हुए वे प्रतिदिन तीर्थों में स्नान करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। सर्वप्रथम उन्होंने समुद्र में स्नान किया, इसके बाद गंगा में गोता लगाया, फिर सरस्वती, गंगा, यमुना का संगम, चत्रधू, सतलज, महानदी, देविका, वितस्ता, चंद्रभागा, गोमती, सिंधु, तुंगभद्रा,
गोदावरी, उत्तर खड़गी, नेपाल, रुद्र महालय, दारुवन, केदारवन, भद्रेश्वर होते हुए पवित्र क्षेत्र गया में पहुंचे। वहां फल्गु नदी में स्नान कर उन्होंने पितरों का तर्पण किया। इस प्रकार भगवान रुद्र सारे विश्व ब्रह्मांड में चक्कर लगाते रहे। इस प्रकार उन्हें भ्रमण भ्रमण करते 6 वर्ष बीत गए। इसी बीच उनके परिधान कोपिन और मेखला अलग हो गए। देवी जब अब रुद्र नग्न और कपाली रूप में हाथों में कपाल लिए प्रत्येक तीर्थ में घूमते रहे, किंतु वह अलग न हुआ। इसके बाद वे 2 वर्षों तक भूमंडल के सभी पवित्र तीर्थों में पुनः भ्रमण करते रहे। इस प्रकार 12 वर्ष बीत गए। फिर हरिहर क्षेत्र में जाकर उन्होंने दिव्य नदी गंगा एवं देवांगद कुंड में स्नान कर भगवान सोमेश्वर की विधिवत पूजा की। फिर वे चक्र तीर्थ में गए और वहां स्नान कर त्रिजलेश्वर महादेव की आराधना की। तत्पश्चात अयोध्या जाकर वे फिर वाराणसी पहुंचे और गंगा में स्नान करने लगे। सुंदरी, जब वे गंगा में स्नान कर रहे थे, उसी क्षण उनके हाथ से कपाल गिर गया। वसुंधरे, तभी से भूमंडल पर वाराणसीपुरी में यह उत्तम तीर्थ कपाल मोचन नाम से विख्यात हुआ। वहां मनुष्य यदि भक्ति पूर्वक स्नान करता है तो उसकी शुद्धि हो जाती है। अब ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां आए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, विशाल नेत्रों वाले रुद्र, अब तुम लोक मार्ग में सुव्यवस्थित हो। हाथ में कपाल होने से व्यग्र चित्त होकर तुम जो भ्रमण करते रहे, इससे तुम्हारा यह व्रत भूमंडल पर जन समाज में नगन कपालिक व्रत नाम से विख्यात होगा। तुम जो पर्वतराज हिमालय पर भ्रमण करने में व्यस्त रहे, इसीलिए देव वह व्रत वाभ्रय नाम से भी प्रसिद्ध होगा। अब इस तीर्थ में जो तुम्हारी शुद्धि हुई है, इसके कारण यह व्रत शुद्ध शेव होगा और इसमें पाप प्रशमन करने की शक्ति भरी रहेगी। देव समुदाय ने आगे करके तुम्हें जो विधान के साथ पूज्य बनाया है, उस शास्त्र विधान की सबके लिए व्याख्या करूंगा। इसमें कुछ अन्यथा विचार नहीं है। तुम्हारे द्वारा आचारित यह वाभ्रव्य व्रत एवं कपालिक व्रत का जो आचरण करेगा, वह तुम्हारी कृपा से ब्रह्म हत्यारा ही क्यों न हो, उस पाप से मुक्त हो जाएगा। तुम जो नग्न कपाली पिंगल वर्ण और पुनः शुद्ध श्वेत व्रत पालन करते रहे, इसके कारण नग्न कपाल वाभ्रव्य और शुद्ध शेव के नाम से यह व्रत प्रसिद्ध होगा। तुमने मुझे आगे करके विधि पूर्वक जिन मंत्रों के द्वारा पूजा की है, वे संपूर्ण शास्त्र पशुपत शास्त्र कहलाएंगे। अव्यक्त अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी जिस समय रुद्र से इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि लगाई। अब महाभाग रुद्र परम संतुष्ट होकर अपने स्थान कैलाश पर चले गए। ब्रह्मा जी भी देवताओं के साथ श्रेष्ठ स्वर्ग लोक में सिधारे। अन्य देवता भी जैसे आए थे, वैसे ही आकाश मार्ग द्वारा अपने स्थान पर चले गए। वसुंधरे, रुद्र के इस महात्म्य का मैंने वर्णन किया। यह जो रुद्र का चरित्र है, इससे भूमंडल पर स्थित कोई संपत्ति तुलना करने में समर्थ नहीं है। अध्याय 97
समाप्त। सत्य तपा का शेष वृतांत। पृथ्वी बोली, भगवान सत्यतपा नामक व्याध जो पीछे ब्राह्मण हो गया था और जिसने अपनी शक्ति द्वारा वाघ के भय से आरुणी मुनि की रक्षा की थी और जो दुर्वासा जी से वेद पुराण सुनकर हिमालय पर्वत पर चला गया था, आपने उसके भविष्य में कोई विचित्र घटना घटने की बात बतलाई थी। विभो, मुझे उस घटना को जानने की उत्सुकता हो रही है। कृपया आप उसे बताने की कृपा कीजिए। भगवान वराह बोले, वसुंधरे, वास्तव में बात यह है कि सत्यतपा भृगु वंश में उत्पन्न शुद्ध ब्राह्मण ही था। उसी जन्म में फिर उसका डाकुओं का साथ हो गया, जिसके कारण वह व्याध बन गया। बहुत दिन बीत जाने के पश्चात आरुणि ऋषि का संग उसे सुलभ हुआ। अतः फिर उसके फिर उसमें ब्राह्मणत्व आ गया। दुर्वासा जी के द्वारा भली भांति उपदेश ग्रहण कर फिर वह पूर्ण ब्राह्मण बन गया। अब आश्चर्य की कथा आगे सुनो। पृथ्वी देवी हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में पुष्पभद्रा नाम की एक पवित्र नदी है। उस दिव्य नदी के तीर पर चित्रशिला नाम से विख्यात एक शिला है। वही एक विशाल वट का वृक्ष है जो भद्र नाम से प्रसिद्ध है। वहां रहकर सत्यतपा तप करने लगे। एक दिन की बात है, लकड़ी काटते समय कुल्हाड़ी से उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली कट गई। वह उंगली जड़ से कट कर अलग हो गई। तब उस कटे हुए स्थान में से भस्म का चूर्ण बिखर उठा। उस उंगली से न रक्त गिरा, न मांस और न मज्जा ही दिखाई पड़ी। फिर उस ब्राह्मण ने अपनी कटी हुई उंगली को पहले जैसे जोड़ भी दिया और वह जुड़ भी गई। उसी भद्रवट के वृक्ष के ऊपर एक किंकर दंपत्ति का निवास था, जो उस समय वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ इन सब विचित्र कार्यों को देख रहा था। इस घटना से उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः काल वह इंद्रलोक में पहुंचा, जहाँ यक्ष, गंधर्व, किन्नर एवं इंद्र के साथ सभी देवता विराजमान थे। वहां इंद्र ने उन सब से कहा कि आप लोग कोई अपूर्व बात हुई हो तो बतलाएं। रुद्र सरोवर पर निवास करने वाले उस किंकर दंपत्ति ने कहा, पुष्पभद्रा के पवित्र तट पर मैंने एक महान आश्चर्य देखा। शुभे। फिर उसने सत्य सत्य तपा संबंधी उंगली के कटने और उस स्थान से भस्म बिखेरने की बात बतलाई। उसकी बात सुनकर सभी आश्चर्य से भर गए और उसकी प्रशंसा की। फिर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आइए हम लोग हिमालय की उस उत्तम घाटी में चले। वहां एक बड़े आश्चर्य की घटना हुई है, जिसे इस किंकर दंपत्ति ने बतलाया है। इस प्रकार बातचीत होने के पश्चात भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और इंद्र ने अपना वेश एक व्याध का बनाया और दोनों सत्यतपा ऋषि के पास पहुंचे। वराह वेशधारी विष्णु उन ऋषि के आश्रम के सामने आकर घूमने लगे। वे कभी देखते और कभी अदृश्य हो जाते। इतने में धनुष बाण हाथ में लिए हुए वधिक वेशधारी इंद्र ने ऋषि के सामने आकर कहा, भगवान, आपने यहाँ एक अद्भुत बहुत विशाल शूकर अवश्य देखा होगा। आप कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए तो मैं उसका वध कर डालूं।
जिससे आप उस अपने आश्रित जीवों का भरण पोषण कर सकूं। वधिक के ऐसा कहने पर सत्यतपा मुनि चिंता में पड़ गए और विचार करने लगे, यदि मैं इस वधिक को सुअर दिखला दूं तो वह उसे तुरंत मार डालेगा। यदि नहीं दिखाता तो इस वधिक का परिवार भूख से महान कष्ट पाएगा। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि वह यह वधिक अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भूख के से कष्ट पा रहा है। इधर इस सुअर का इधर इस सुअर को बाण लग चुका है और वह मेरे आश्रम में आ गया है। ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार सोचते हुए जब वे कोई निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि सहसा उनकी बुद्धि में एक बात आ गई। गतिशील प्राणी आंखों से ही देखते हैं। देखना नेत नेत्रेंद्रिय का ही कार्य है। बात बताने वाली जीभ कुछ नहीं देखती। इस प्रकार देखने वाली इंद्रिय आंख है, जीवा नहीं, और जीवा का विषय है, उसे नेत्र तत्वतः प्रकाशित करने में असमर्थ है। अतः इस विषय में अब मैं निरुत्तर होकर चुप रहूंगा। सत्यतपा के मन में इस प्रकार के निश्चय को जानकर वधिक रूपी इंद्र और सुअर रूप बने हुए विष्णु, इन दोनों के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः वे दोनों महापुरुष अपने वास्तविक रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। साथ ही सत्यतपा ऋषि ने यह वचन कहा, ऋषिवर साथ ही सत्यतपा ऋषि से यह वचन कहा, ऋषिवर हम दोनों तुम पर बहुत प्रसन्न हैं, तुम परम श्रेष्ठ वर मांग लो। यह सुनकर उस ऋषि ने कहा, देवेश्वरों, इस समय मेरे सामने आप लोगों ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर साक्षात दर्शन दिया। इससे बढ़कर पृथ्वी पर मुझे दूसरा कोई श्रेष्ठ वर नहीं दिखता। हाँ, यदि आप बलपूर्वक वर देकर मुझे कृतार्थ करना चाहते हैं तो मैं यही वर मांगता हूँ। इस पूर्व काल में जो व्यक्ति यहाँ सदा ब्राह्मणों की भक्ति पूर्वक 1 मास तक लगातार अर्चना करे, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। यही नहीं, उसका संचित पाप भी भस्म हो जाए, साथ ही मुझे भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। वसुंधरे विष्णु और इंद्र दोनों देवता ऐसा ही होगा कहकर अंतर ध्यान हो गए। वे ऋषिवर वे ऋषि वर पाकर सर्वत्र परमात्मा को देखते हुए वहीं स्थिर रहे। इसी प्रकार उनके गुरु आरुणि आते दिखाई पड़े, जो तीर्थों में घूमते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके लौटे थे। मुनिवर आरुणि की सत्यतपा ने महान भक्ति के साथ पूजा की, उनका चरण धोया और आचमन कराया तथा उन्हें गोवें प्रदान की। जब आरुणि जी आसन पर बैठ गए और भली भांति जान गए कि मेरा यह शिष्य सिद्ध हो गया है तथा तपस्या से उसके पाप भस्म हो गए हैं, तो उन्होंने सत्यतपा से कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुत्र, तप के प्रभाव से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है। तुम में ब्रह्म भाव की स्थिति हो गई है। वत्स, अब उठो और मेरे साथ उस परम पद की यात्रा करो, जहां जाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। तदंतर मुनिवर आरुणि और सत्यतपा वे दोनों सिद्ध पुरुष भगवान नारायण का ध्यान करके उनके श्री विग्रह में लीन हो गए। जो व्यक्ति इस विस्तृत पूर्वाध्याय के एक पाद का भी श्रवण करता है या किसी अन्य को सुनाता है, उसे भी अभिष्ट गति की प्राप्ति होती है। अध्याय 98 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।